बीइंग अ मिलेनियल एंड अ 90s किड, हम सबको यही समझ में आता था कि घर में प्रोवाइड करना तो मर्दों का काम है। मर्द ही घर में खर्चा करते हैं, रेंट्स पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, ये सब उन्हीं का काम है, चाहे वो बाप हो, भाई हो या फिर हस्बैंड हो। हस्बैंड भी आपको ऐसे ही ढूंढना है जो बहुत वेल ऑफ हो, जो सही से घर को संभाल सकता हो, जिसके पास वेल्थ हो, ही कैन प्रोवाइड फॉर यू, ही कैन प्रोवाइड फॉर योर किड्स, ही कैन प्रोवाइड फॉर योर फैमिली एंड योर हाउस कंप्लीटली। हमें कभी ये बताया ही नहीं गया या समझाया ही नहीं गया कि कुछ भी वक्त की गारंटी नहीं है, कोई वक्त सेम रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं कोई बुरे वक्त का वेट कर रही हूं, मैं बुरे वक्त का वेट नहीं कर रही हूं। मुझे जब डिग्रीज पूरी पूरी दिलाई गई हैं, हर मिलेनियल बच्चे के पास, हर इंसान के पास जो अब बच्चा नहीं रहा उसके पास डिग्रीज कंप्लीट है, लेकिन उसके पास ये समझ नहीं है कि उसको भी कमाना हो सकता है, उसको भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसको भी कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहना है। डिग्री दिलवा दी ये कहकर कि इससे तुम अच्छी मां बनोगी, इससे तुम अच्छी तरह घर को संभालोगी, लेकिन ये कभी नहीं समझा कि खुदा ना खास्ता अगर बुरा वक्त पड़ जाए तो किस तरह से घर से निकलना है, किस तरह से अपने आप को संभालना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। वक्त बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अभी अच्छे वक्त में हो और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है घर बैठे बैठे, या मर्द का काम नहीं है प्रोवाइड करना। मर्द का काम है प्रोवाइड करना, मर्द का काम है घर में खर्च करना, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि बुरा वक्त आ जाएगा तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती, ये सब मैं नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है तुम्हारे काम करने से, तुम्हारे कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहने से, तुम्हारे अपने आप को अपग्रेडेड रखने से हो सकता है कि तुम में बेहतरी आ जाए। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में जो एक थकन है, तुम्हारे दिमाग में जो एक फॉग है, जो तुम बेकार की स्क्रोलिंग में दिमाग अपना लगा देते हो या अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, वो तुम ना करो और तुम्हारी अपना आप बेहतर होता चला जाए। तुम्हारा अपना आप बेहतर होता चला जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे, तुम खुश रहोगी, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम हेल्दी रहोगी, तुम्हारे बच्चे हेल्दी रहेंगे, ये सब चीज इंपैक्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि वक्त अच्छा भी हो सकता है, इससे बहुत बेहतर भी हो सकता है। जो तुम्हारे अंदर एक चिड़चिड़ापन हो कि यार इतना पढ़ लिया, इतना सब कुछ कर लिया, काम कुछ नहीं आ रहा, हर डिग्री पे जो है वो रद्दी बनी हुई है, हर डिग्री पे मिट्टी जमी हुई है, लेकिन मेरे काम नहीं आ रही वो, मैं सिर्फ बैठी हुई हूं और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। ये हर कोई सोचता है, ये हर किसी के दिमाग में आता है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग दिन में, हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, हम क्या कर रहे हैं, और ये इरिटेशन और ये फ्रस्ट्रेशन पूरे घर पर निकलती है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉलिश रखना और अपग्रेडेड रखना या अपने ऊपर काम करते रहना या अपने स्किल्स बनाते रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अब बहुत खराब वक्त आने वाला है इसलिए अपग्रेडेड रहो। नो, तुम इससे बेहतर होगे इन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अपनी जिंदगी में बेहतर की तरफ जाते रहोगे। आज मैं बताने वाली हूं कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया है। मैं भी वही इंसान थी कि जिसका शौहर ही सब कुछ करेगा या बाप करता रहा था हमेशा से यूनिवर्सिटी लाइफ तक, शादी के दिन तक, हर चीज का प्रोविजन अब्बा की तरफ से ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद एहसास हुआ कि जो छोटे छोटे शौक थे वो कभी कभी छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बता सकते, और अगर बताएं भी तो वहां से नहीं होगा वो पूरा, तो हमें अपनी चीजें दबा लेनी होती थी कि यार ये करते थे शादी से पहले लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चों में आ जाता है, ये एक्स्ट्रा चीजों में आ जाता है, ये घर की चीजें नहीं रहती, ये तुम्हारे शौक हैं, ये तुम्हारी हरकतें हैं जिनको तुम्हें पालना है और अपने आप को मरने नहीं देना है किसी भी तरह से। किसी भी शौक पर अपने आप को मारना नहीं है। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चूज करने का मौका देती है, आपको चांस देती है कि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस रख सको और उसमें से चूज कर सको, जो कि किसी पर भी डिपेंडेंसी आपको नहीं देती। आप बहुत सी चीजें लेते लेते रुक जाते हो कि यार बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आप रुक जाते हो, और जहां आपके पास आपका कार्ड है वहां पर आप टैप करते हो और वो चीज ले लेते हो। आप बाद में सोचो शायद आपको नहीं जरूरत थी, आपने क्यों ले लिया, आप जाके रिटर्न भी कर दो, लेकिन एट दैट मोमेंट आपको सोचना नहीं पड़ा। यू हैड दैट चॉइस कि आप ले सकते हो, आप फौरन ले सकते हो। और घर में आकर अगर मुझे अभी भी ऐसा होता है, घर में आकर मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा यार बेकार का खर्चा कर दिया, क्या जरूरत थी, ये भी है वो भी है, जाके वापस कर दिया। लेकिन मेरे पास ये तो नहीं है कि मुझे किसी से इजाजत लेनी है, मुझे हर बात पूछनी है। मैं ये नहीं कह रही हूं उसमें बहुत बड़ी बुराई है कि तुम अपने शौहर से पूछो, बुराई तब है जब तुम ये कहकर अपने आप को मार लो कि नहीं यार अभी नहीं कर सकते वो, अभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि हो सकता है, मैं ये बिल्कुल समझती हूं कि उनकी भी कोई लिमिटेशंस हो फाइनेंशियली, उसमें हमें रहना है, मैं मानती हूं और इस पर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए तुम क्या कर सकती हो, तुम कैसे कर सकती हो? तुम इसके लिए ऐसे कर सकती हो कि तुम खुद कर सकती हो।
तुम अपना वो खर्चा, अपना वो एक्सपेंस खुद उठाने के काबिल बन सकती हो, तुम अपनी चीजें, अपने शौक पूरे करने के काबिल बन सकती हो, उनकी लिमिटेशन को भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी लिमिटेशंस को भी समझते हुए। उनकी लिमिटेशंस को समझना सिर्फ ये नहीं है कि अपने शौक को मार देना और अपने आप को मार देना कि नहीं यार मेरा, अब मैं ये सब क्या करूंगी, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों पहनूं, मैं ऐसे कपड़े क्यों लूं, मैं ऐसा मेकअप क्यों लूं। नहीं, मैं कर सकती हूं, अब मैं करूंगी अपने लिए। I'll do it for myself. I won't ask him if he cannot do it. I won't embarrass him if he can't do it. But I can do it for myself. I can and I will. This is going to be your approach from now. ये देती है तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आजादी मिलती है तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने से। इस्लाम हमें बताता है कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना, बिजनेस वुमन होना या फिर 10 तरह के काम करते रहना अपनी जिंदगी में कितना नॉर्मल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी से अल्लाह ताला हमें यहाँ पर बता देता है कि वो कितनी फाइनेंशियल स्ट्रांग थी, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और हमें उससे मालूम होता है कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर एक औरत एक बिजनेस वुमन है, वो हर चीज संभाल रही है, वो हर चीज संभाल रही है और एट द सेम टाइम वो बीवी भी है, उसका घर भी है, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ये सब करते हुए अपनी बिजनेस को भी चला रही है। क्या अल्लाह ताला ने हमें इस मिसाल में ये बताया कि वो ऐसा मां सही नहीं थी या कुछ और था? नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से हर काम संभाल रही थी, वो हर काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। अल्लाह ताला ने हमें पहली मुस्लिम वुमन में ही वो सब कुछ दिखा दिया जो एक औरत में एक्चुअली अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत हायर क्वालिफिकेशंस हो या तुम PhDs हो। नो, यू जस्ट नीड टू डेवलप सम स्किल, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई बड़े सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। तुम्हारा स्किल होगा, वो बोलेगा, वो बात करेगा, वो ही तुम्हें सब दिलवाएगा, वो ही तुम्हें कहीं पहुंचाएगा। कोई भी गारंटी नहीं है कि बहुत बड़ी डिग्री जो है बहुत बड़ी जॉब दिलवा देगी। बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना, हर चीज बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव सम स्किल, यू नीड टू हैव सम पैशन कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करने का शौक है और मैं ये करने में बेहतरीन हूं एंड आई विल डू दैट। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। कैन आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू हियर? हार्डेस्ट पार्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ये नहीं है कि तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ करना है, कि तुम्हें घर से बाहर निकलना है, तुम्हें जॉब छोड़नी है, तुम्हें कुछ ना कुछ किसी से बात करते रहना है या फिर कोई पढ़ना लिखना है, स्किल डेवलप करना है, सीखना है, ये सब नहीं है। तुम्हें कुछ चीजें जो तुमने सीखी हुई है ना वो अनलर्न करनी है, तुम्हें अपने दिमाग में से वो चीजें निकालनी है। अनलर्न दैट समवन गोइंग टू रेस्क्यू मी समडे, कि मैं कहीं फंसी हुई हूं, मैं किसी मुश्किल हालात में हूं, कोई आएगा मेरी मदद करेगा तभी मैं इन हालात में से निकल सकूंगी। इस चीज को अपने दिमाग दिल से निकाल दो कि भाई कोई आएगा और मुझे इन हालातों में से निकालेगा और मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। अब अगर मेरी शादी खत्म हो गई तो अब मैं शादी करूंगी ही तो मैं अपनी पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बेहतर हो सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो सकती हूँ। वरना अगर कोई मर्द नहीं है मेरे साथ तो मैं तो कुछ हुई नहीं। भाई शादी करो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट शादी और दूसरी शादी और तीसरी शादी, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन ये दिमाग से निकाल दो कि वही है जो मुझे आके बचाएगा, वही है जो मुझे खुश करेगा, वही है जो मुझे प्रोवाइड करेगा, वही है जो मुझे संभालेगा। ये अनलर्न करो खुदा का वास्ता कि भाई किसी और की जिम्मेदारी है तुम्हें संभालना, किसी और की जिम्मेदारी है तुम्हें बेहतर बनाना। और एक और बात, कैन प्लीज अनलर्न दैट वांटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेक्स यू मटीरियलिस्टिक या अनफेमिनिन। यार यकीन करो, तुम जो भी बोल लो ना ये सब बकवास है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हूँ तो मुझे तो बहुत मटीरियलिस्टिक कंसिडर किया जाएगा, मुझे तो समझा जाएगा मैं मर्दों की बराबरी कर रही हूँ, मैं अनफेमिनिन हो गई हूँ, मैं औरत कहलाने के काबिल नहीं रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मर्द हर चीज में से जो हमें निकलता हुआ नजर आता है ना, घूमता फिरता खाता पीता अच्छा खुश सब नजर आता है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसको नहीं परवाह कि उसकी जिंदगी में अगर वो ये सब कुछ कर रहा है या अखराजात कर रहा है या खर्चे कर रहा है, उसको नहीं परवाह ट्रॉमा वगैरह की, क्योंकि उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करने को है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही इंसान था, वही घर था, वही सब कुछ था, तभी तुम फंस गई हो इन सवालों में, तभी तुम फंस के रह गई हो इन सब बातों में कि यार वो नहीं तो कुछ नहीं, वो है तो सब कुछ, शादी है तो सब कुछ। क्योंकि शादी है तो तुम्हारा मकसद, तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में यही है कि वो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा और तुम्हें उस तरफ से परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसलिए शादी हो जानी चाहिए।
اب تم یہ بولو گی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فائنینشلی اگر میں سیکیور فیل کرنا شروع کر دوں تو اب مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ تمہیں باقی ٹینشن سے بچاتا ہے, باقی پریشانیوں سے بچاتا ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے, مجھے مرد ہی پسند نہیں ہے. نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. اس طرح بھی نہیں ہو جانا ہے. اپنے دماغ میں یہ چیز کو بٹھاؤ کہ فائنینشیل سیکیورٹی تمہیں بہت سی پریشانیوں میں جانے سے روک لیتی ہے, بچا لیتی ہے. اور ایک اور بات کو انلرن کرنا ہے. توکل کر لینے کا مطلب, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیٹھی رہوں گی اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کوششوں کی بیسس پہ سب کچھ کر دیں گے, اچھی نیت کی بیسس پہ سب کچھ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے پہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے. لیکن ہاتھ پاؤں تمہیں ہلانے پڑیں گے, تمہیں کوششیں کرنی پڑیں گی, تمہیں اپنا راستہ خود ڈھونڈنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجیں گے, پھر اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہیں چھوڑیں گے. اب میں بتاتی ہوں ڈیولپ کیا کرنا ہے, اور میں اس کے لیے ایک ورک شاپ بھی ضرور رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس کا پوسٹ کرتی رہوں گی انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ہر جگہ. لیکن میں ابھی بتاتی ہوں, سب سے پہلے کوشش کرو اپنے پیشن کو سمجھو کہ کیا تمہیں کرنے کا شوق ہے, کہاں پہ تم کر سکتی ہو. اگر تمہارے پاس 100 روپے بھی ہے نا تو اس میں سے 50 روپے, ایٹ لیسٹ 50 روپے کہیں انویسٹ کر دو, کہیں بھی انویسٹ کر دو. نہیں ہو سکتے 50, میں ابھی صرف 100 روپے کی ایگزامپل دے رہی ہوں, پلیز اس کو اس طرح مت لینا. لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر تمہارے پاس 10,000 بھی ہے نا, 5,000 انویسٹ کر دو, کہیں انویسٹ کرو, اسٹاکس میں, کہیں پر بھی. جسٹ انویسٹ دیم اینڈ کیپ بلڈنگ یور اسکل ان دیٹ کائنڈ آف ڈومین کہ ہاں مجھے اتنا تو آنا چاہیے کہ میں کہاں پہ کس طرح سے انویسٹ کروں, میں کیا دیکھوں, میں کیا انویسٹمنٹ کے لیے دیکھوں, کیا جگہ دیکھوں. ایک فائنینشیل اسکل ڈیولپ کرنا ابھی سے شروع کر دو, چاہے وہ تمہاری ٹریڈنگ ہو, کچھ بھی ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تم کر سکتی ہو. جسٹ ڈو یور ریسرچ اینڈ ڈو دیٹ. باقی میں ضرور اپنی ورک شاپ پہ کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ لائیو ورک شاپ کروں گی. اور صحیح بتا رہی ہوں لڑکیوں, ایک بات جو میں نے ابھی صرف فرسٹ اسٹیپ ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ کرنا شروع کر دو کہ اپنی سیونگز, اپنا کام کہیں سے بھی, چھوٹے سے چھوٹا سا کام سے شروع کرو, لیکن شروع کرو. لائف کو بلڈ کرنا شروع کرو, لائف کو چلانا شروع کرو, اور دیکھو کہ تمہیں کہاں انٹرسٹ ہے. وہ گرافک ڈیزائننگ ہو سکتا ہے, وہ کینوا ہو سکتا ہے, کینوا پہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, وہ کہیں پر بھی تم کر سکتی ہو. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتی ہو, تم 10,000 چیزیں گھر بیٹھے اس دور میں کر سکتی ہو. تم کہیں لیک نہیں کر رہی ہو, بس تم صرف پروکریسٹینیٹ کر رہی ہو کہ آج نہیں کل سے شروع کروں گی, کل نہیں پرسوں سے شروع کروں گی. اور تمہیں روز کہیں نہ کہیں سے موٹیویشن تو مل جاتی ہے, لیکن تمہارے اندر وہ اسپرٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ ہاں تمہیں یہ کر کے دکھانا ہے اپنے آپ کو, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی لائف کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ کام کرنا ہے. تمہیں صرف لگتا ہے کہ یار آ تو رہا ہے وہاں سے, کر تو رہے ہیں وہ, اور وہ کر ہی لیں گے, اور وہ کرتے ہی تو ہیں. ابا جو ہے وہ پے کر ہی تو دیتے ہیں فیس. لیکن کیا خوبصورت بات ہوگی کہ ایک سیمسٹر میں اپنی فیس خود پے کر سکوں, ایک سیمسٹر میں اپنی فیس خود نکال لوں. مطلب کتنی ایک پیاری فیلنگ ہے کہ یار آئی ول کنٹریبیوٹ ٹو دا پرسن جس نے پوری زندگی میرے لیے کچھ نہ کچھ کیا. میں کچھ نہ کچھ اب کر سکتی ہوں اپنے لیے. اس سے خوبصورت بات نہیں ہو سکتی. میں بتا رہی ہوں, اس سے کوئی مجھے بولتا ہے کہ سروبا کیا زیادہ اس طرح سے رہو گی نا تو اسی طرح سے رہنے کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا ہاں عادت ہو گئی ہے. کس بات کی عادت ہو گئی ہے؟ اپنے آپ میں, اپنی زندگی میں اپنا کمایا ہوا خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اس عادت سے مجھے نہیں چھوٹنا, اس عادت سے مجھے کہیں نہیں جانا. اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی. I built my life from scratch and I will share this with you in my next video کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا کینیڈا میں.